हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं बीबीएम की यूनिवर्सिटी का फिजिक्स यानी फिजिक्स 2026 जो सेमेस्टर 1 है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा एग्जाम टिप्स और एग्जाम पैटर्न, पूरा पैटर्न भी आपको समझाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए गए हैं न्यूमेरिकल, इसको भी सॉल्व किया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ये वीडियो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर पीवाईक्यू। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। तो पहला है कि डिस्कस लीनियर डिपेंडेंट ऑफ फंक्शंस एंड व्रोंस्कियन। क्या व्रोंस्कियन को आपको प्रूव करना है, पूरा समझाना क्या है क्या नहीं। तो आप बोलेंगे सर ये तो सिर्फ क्वेश्चन, इसका आंसर कहाँ है। तो जो इसका आंसर मैंने अपने जो लेक्चर यानी इस चैनल पे आपको सारा चीज़ का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है सेपरेट करके। तो उससे आप सर्च यूट्यूब में सर्च करके भी आप देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल में जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें पहले से चैनल में है, जैसे है एक्सप्लेन डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस क्या है इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, प्रूव करना है। फिर क्या एक्सप्लेन कर्ल ऑफ अ वेक्टर, उसको भी प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इस जो हमारा जो चैनल है एजुकेशनल सर, इसमें मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, इसका प्रूफ किस तरह से होता है। ये एग्जाम में 5 नंबर में आता ही आता है, तो उसे बहुत जरूर चेकआउट कर ले। या फिर इसके डाट क्या, इसका 1 नंबर में क्या आ सकता है, डाट आ सकता है कि डाइवर्जेंस का नोटेशन लिखे एंड एक्सप्रेशन लिखे। डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट बी होता है। डेल क्या हमारा डेल ऑपरेटर है, क्या आ सकता है एक्सप्लेन डेल ऑपरेटर एंड लैप्लासियन ऑपरेटर। तो ये सब चीज़ मैंने बहुत सी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको चैनल जाके जाइए आप हमारे चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आपको सारी चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए डेल ऑपरेटर क्या है, डेल ऑपरेटर बेसिकली मैंने बताया था कि आई कैप करली अपन करली एक्स प्लस जे कैप करली अपन करली वाई प्लस के कैप करली अपन करली जेड, ये हमारा डेल ऑपरेटर हो गया। और लैप्लासियन ऑपरेटर क्या आएगा, डेल स्क्वायर यानी करली स्क्वायर अपन करली एक्स स्क्वायर होगा। आई कैप जे कैप के कैप यहाँ से हट जाएगा, बाकी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सारा चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। डिस्कस किया वेक्टर डिफरेंशिएशन आखिर क्या होता है। जो वेक्टर डिफरेंशिएशन का टॉपिक है मैंने वो भी अपना लेक्चर में वीडियो चैनल में कराया है, जो उसी जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शनल डेरिवेटिव, एक्सप्लेन डिस्कस। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव चैनल में हुआ है। और ग्रेडियंट ऑफ स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ग्रेडियंट का जो क्वेश्चन वो आता ही आता है ग्रेडियंट का, तो इसे जरूर चेकआउट कर ले। तो ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है यानी डेल फाई करके। फाई क्या है, एक स्केलर फंक्शन होता है। डेल हमारा ये डेल ऑपरेटर हो गया। तो उसके साथ जो होता है स्केलर फंक्शन का जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसके साथ, लैप्लासियन ये डेल ऑपरेटर के साथ, उसे क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ग्रेड फाई ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव ग्रीन्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इन तीनों में से इस बार का जो आपका पेपर में ये 2 भी आ सकते हैं या फिर कोई एक आ सकता है। ये बहुत ही ये 50 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, इससे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक आउट कर लें। ये 1 2 3 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके जो पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो ये हमारा हो गया क्या, नेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी ऑर्थोगोनल के जो क्वेश्चन होते हैं, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर का जिसे मैंने ओसीसी बोलते हैं हमें, तो ओसीसी के जो क्वेश्चन है इसका क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही आ जाएगा कि इसको प्रूव कीजिए ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, ग्रेडियंट प्रूव कीजिए। या फिर सेकंड आ जाए क्या, एक्सप्लेन फॉर डाइवर्जेंस इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। इसका एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, प्रूव करना है डाइवर्जेंस को किसके टर्म में, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के टर्म में। या फिर क्या, कर्ल को प्रूव कीजिए। या फिर ग्रेडियंट लैप्लासियन प्रूव कीजिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में। या फिर ये भी आ सकता है कि एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो मैंने बताया है ये तो देखिए ये 3 जो है तो कंफर्म है, ये 3 में से 2 या कोई एक एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो भी 50 नंबर के लिए। तो इसमें तो कोई मतलब गुंजाइश नहीं, ये 3 आपको करके जाना ही होगा। और जो बात रही ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर पूरा कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 15 तक, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही। चूंकि ओसीसी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का जो लेक्चर या जो ये हमारा जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर साल आता ही है, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो, या फिर डायरेक्टली ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर का जनरल एक्सप्रेशन हो। मैंने ये सारा चीज़ बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ से ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च मार के देख सकते हैं। यदि यूट्यूब में नहीं मिलता है तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। सारा प्लेलिस्ट वहीं पे है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत चेकआउट कर ले, आपको ये एग्जाम पे आएगा ही आएगा, ठीक है।
और नेक्स्ट देखिए ये भी हमारा उसी है। क्वेश्चन 16 क्या, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट, लैप्लासियन, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो क्वेश्चन है वो सारा यहाँ तक जो क्वेश्चन 16 तक है वो हमारा ओसीसी से ही है, यानी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर कर लें। आप फिर आप एग्जाम देने जाए, एग्जाम आके चैनल जो वीडियो वाले हैं प्ले कमेंट, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए मैंने जो बताया वो आया कि नहीं आया आपको एग्जाम में, ठीक है। फिर देखिए व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, 5 नंबर के लिए आ सकता है कि स्केलर फील्ड वेक्टर फील्ड क्या है, ठीक है। 18 नंबर क्या है, एक्सप्लेन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर, और क्या है 19 है, डिस्कस वॉल्यूम इंटीग्रल। 5 नंबर के लिए सब आता है। ये लाइन इंटीग्रल का 15 नंबर में भी आ सकता है कि लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल तीनों दे देगा, आप वैसे आप एक्सप्लेन करें। तो ये तीनों का जो क्वेश्चन जो इसका जो आंसर है मैंने इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो धीरज बनाए रखें। और ये जो डिस्कस ये क्वेश्चन इसका भी आंसर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, इसका भी आंसर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। डिस्कस क्या, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और क्या है नेक्स्ट 21 डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट। पिछला बार जो 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेमेस्टर 1 का क्या 2025 सेमेस्टर 1 MJ1 फिजिक्स का जो है ये क्वेश्चन 15 नंबर के लिए आ चुका है। मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें आ चुका है। मैं अभी दिखाऊंगा अभी कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, तो ये चीज़ आ चुका है, तो अब ये चेकआउट कर ले, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका जो आंसर मैं अभी बताऊंगा अभी। 21 ये आने का संभावना है इस बार, क्योंकि ये पिछला बार आ चुका है तो ये भी आ सकता है, लेकिन इसका आने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये पिछला बार नहीं आया था, तो ये आ सकता है सेकेंड ऑर्डर का क्या जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसका न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो मैंने इसका सारा जो न्यूमेरिकल्स वगैरह सारा चीज़ मैंने करवा दिया है, करवा चुका हूँ मैं। तो जरूर चैनल में प्लेलिस्ट जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से सेमेस्टर 1 आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। इसीलिए मैं इसका नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आंसर सारा आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में, ठीक है। देखिए ये हमारा है 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि ये सब चीज़ आ चुका है। तो आपका एग्जाम पैटर्न में कुछ किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। पहला ग्रुप ए होगा, ग्रुप ए में आपको क्या क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब 5 का आंसर क्या है, एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी 5 नंबर के लिए टोटल होगा। ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 5 नंबर के लिए होगा, एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पहला क्वेश्चन आया था कि 2025 में कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। मतलब क्या, सिंपली आपको ये लैंग्वेज डेफिनेशन लिखना है कि ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, या फिर डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया है। डिस्कस कहाँ आपको मिल जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, सारा चीज़ समझाया गया है। नेक्स्ट क्या है, बी नंबर में डिफाइन अ स्केलर फील्ड। सेकेंड क्या है, डिफाइन अ स्केलर फील्ड। थर्ड क्या है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर डेल ऑपरेटर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने अभी बताया था डेल स्क्वायर जो होता है वो क्या है, डेल हमारा जो हो गया ये डेल स्क्वायर हो गया लैप्लासियन ऑपरेटर, डेल हमारा हो गया क्या डेल ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज मीन्ड बाय इररोटेशनल वेक्टर। इररोटेशनल क्या कर्ल ही होता है डेल क्रॉस ए वेक्टर कर दीजिए, यही इररोटेशनल वेक्टर है। तो इसके बाद पूछा है अब व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। आप ओसीसी से क्या समझते हैं, यानी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये सारा चीज़ चैनल में है, उसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें क्या है 2 क्वेश्चन दिया जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको ये 5 नंबर के लिए होता है, ठीक। एक क्वेश्चन और रहेगा जो 2 आता है 5 नंबर के लिए, क्या 2 क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। 50 नंबर का क्वेश्चन आपको 4 बनाना होता है, और एक ही नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो 5। तो यहाँ 5, यहाँ क्या 10 और यहाँ क्या 60, तो टोटल 75 हमारा हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक पिछला क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय पार्शियल डेरिवेटिव। पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, और क्वेश्चन दिया है कि एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो डिटरमाइन कीजिए कर लिया आर अपन कर दिया। ये क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये भी मैंने करवा चुका है। आप चैनल में जाएँ, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ये भी मैंने पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन भी करवाया बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो जरूर चेकआउट कर ले, इसका आंसर आपको मिल जाएगा पूरा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या है आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू क्या है आर साइन थीटा, ठीक है। आप क्या करें, आपको जो सारे जी सब जो चीज़ है, और ओसीसी हो गया ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट, मैथमेटिकल फिजिक्स, और जो ये हमारा जो हो गया ब्रोंस्कियन पार्शियल डेरिवेटिव, आपको ये डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे में भी मिल जाएगा। जरूर चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन के पूरा नीचे चल जाएगा इस वीडियो के, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब वीडियो अंत तक जरूर देखें।
तो देखिए एक्स का वैल्यू आपका ये रहा, वाई का वैल्यू आपका ये रहा, ठीक है। आपको क्या करना पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने यहाँ कर दिया, तो ये आर कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर साइन थीटा स्क्वायर। समझ किस तरह से करना है, जो इक्वल टू का एलएचएस साइड है इस पूरे को स्क्वायर करके ऐड करना है, आरएचएस साइड को इक्वल टू के बाद स्क्वायर करके ऐड करना है। आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ हमारे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये आर स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू निकाल के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट को। अब यहाँ से कर्ली आर अपन कर्ली एक्स का निकालना है, तो कर्ली आर अपन कर्ली एक्स के लिए क्या किया है, ये जो आर है इसको क्या 1/2 होगा बाहर, क्या सिंपल डिफरेंशिएशन है। आप बोलिए डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो फिर बहुत ही गड़बड़ है आपका, तब तो ये क्लास 12 का चीज़ है यदि, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम भी नहीं है उतना कि आप डिफरेंशिएशन देख सके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या माइनस करेंगे, -1 होता है 1/2 -1, तो यहाँ माइनस हाफ हो जाएगा। आप चूँकि हम आर को कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इस पूरे टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये कर लिया अपन कर लिया एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने अलग से किया है अंदर वाला का, ये फिर 1/2 बाहर गया है, ठीक है। ये सब समझिए, मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन का पहले ही डिस्कस कर लिया हूँ, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन लास्ट में चल जाए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बाकी इसका तो आपको पता है ये रूट एक्स है, तो अंदर नीचे चल जाएगा रूट एक्स, यहाँ 2 कैंसिल होता है, एक्स होगा ऊपर और नीचे ये हमारे कुछ इस तरह से। अब आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा, और अंडर रूट एक्स इसका प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है आर के, तो दोनों कैंसिल कीजिए, फाइनली आपका कॉस थीटा होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में था डिफाइन ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, इज इट स्केलर और अ वेक्टर। आपको ग्रेडियंट वाले चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं समझाएगा, वहाँ तक आप लिख देते इसे, तो इसमें आपको 5 में 5 जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब ग्रुप भी क्या होता है, ग्रुप में आपको कुछ 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 4 ही बनाना होता है और एक क्वेश्चन होता है 50 नंबर के लिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, डिस्कस द जनरल मेथड टू सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस px y इज इक्वल टू qx, अप्लाई द मेथड टू सोल्व, ये क्या सोल्व है dx dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x, यानी क्या है हमारा बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन ये बिल्कुल इसी तरह, किस तरह है, इस तरह पूरा है, इंटीग्रेटिव फैक्टर के टर्म में है, ठीक है। इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होता है, किस तरह से सोल्व किया जाता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वेरिएबल सेपरेशन क्या है, ये सारा चीज़ आपको डिस्कस कर चुका गया है इस चैनल पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसी तरह है, ये क्वेश्चन बिल्कुल है इसी तरह है, तो ये क्वेश्चन तो ये बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन मिलता है हमारा ये वाला, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन 4 बिल्कुल इसी तरह है, तो इसका आंसर मैं अभी बताऊँगा कुछ देर में, ठीक है। तो ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन 5 में, ए वी आर डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आपको इसका एक्सप्रेशन प्रूव करना है, किसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में, किसका, कर्ल और डाइवर्जेंस का आपको प्रूव करना है, कर्ल और डाइवर्जेंस का, ठीक है। तो बेसिकली इसको प्रूव कैसे करना है, तो इसका भी मैंने चैनल में पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जरूर चेकआउट कर ले, आपको सारा आंसर अब तो सारा चीज़ का जो आंसर है ना, आपको सेमेस्टर जो BBMKU है, BBMKU सेमेस्टर 1 का सारा चीज़ मैंने पहले से ही सिलेबस पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये वीडियो का पर्पस मेरे लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताना कि आखिर प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, बस मेरा जो ये मेन है यही थीम है आज का। जो सिलेबस है पूरा कवर हो चुका है इस चैनल में, तो सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का भी हाफ हो ही गया है, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट क्या है, तो ये दीजिए फिर डिटरमाइन दी डेल क्रॉस आर आपको करना है, ये क्या है वेक्टर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बेसिकली इसे प्रूव करना है, बस ये भी सिंपल, बहुत सिंपल, सारा चीज़ तो मैंने करवा लिया है, इसका न्यूमेरिकल सारा चीज़ डिस्कस चैनल में ऑलरेडी। एक्सप्लेन द लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, देखिए ये चीज़ लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है ये मैं अभी बताऊँगा कुछ देर में, तो चैनल पे वीडियो पे बने रहे। 6 नंबर क्या है, डिफाइन द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट आया था। फिर देखिए डिफाइन द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम, दोनों आए थे पिछला बार, तो इस तरह से ग्रीन्स थ्योरम आए, वरना यही फिर दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और एक ग्रीन्स, ये तीनों जरूर करके जाए। और नेक्स्ट क्या है, सो डेट दी मोड ऑफ आर वेक्टर का पावर n, आर वेक्टर इज सोलेनॉइड वेक्टर ओनली इफ n इज इक्वल टू -3, तो गिवन है आर वेक्टर आपको xi के प्लस y j के प्लस z के, बेसिकली इसे भी हमें डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 9, डिड्यूस द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द कर्ल ऑफ अ वेक्टर इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। देखिए ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आता है, चाहे आपको कुछ भी पूछता, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से भी आ सकता है, स्फेरिकल, मैंने सिलिंड्रिकल भी करवाया है, स्फेरिकल भी, और OCC का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो भी कराया है इस चैनल में, तो साथ ही आपको मिल जाएगा।
तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि लाइन इंटीग्रल का जो गया लाइन इंटीग्रल का जो किस तरह से किया हमने, ये लाइन इंटीग्रल लिया है, देख सकते हैं लाइन इंटीग्रल है। यहाँ से एक वेक्टर बी ले लिया, एंगल थीटा, ये डी एल हो गया लेंथ स्मॉल एलिमेंट के लिए, ये ए हो गया, ये कर्व सी हो गया, हमने नाम दिया, ये पॉइंट हो गया ए और बी। तो देखिए किस तरह से हमने लिखा है यहाँ पे, लेट अस कंसीडर अ वेक्टर फील्ड वी कर्व सी जॉइंस टू position A and B in this field, then the integral of the tangential component of V along the curve C is called the line integral and V is along the curve C and is denoted by V dot dl, जो कि होता है A से B तक जाएगा V cos थीटा dl। बेसिकली ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं, इस प्रूव करने में आ सकता है V डॉट डी एल है, तो ये V का हमारा क्या एक वेक्टर हो गया डी एल है, तो V का हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई लिख सकते हैं, जो ग्रेडियंट होता है हमारा बेसिकली फाई, तो डेल फाई ग्रेडियंट हो गया। अब इससे डेल फाई कहाँ से आया, ग्रेडियंट क्या है, तो ये सारी पहले डिस्कस कर चुका गया है चैनल में। बेसिकली V को हम लिख सकते हैं डेल फाई डॉट डी एल, डेल फाई की वैल्यू यह रहा, डी एल हमारा क्या डी से क्या डी वाई टी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के, सारा चीज़ पहले चैनल में डिस्कस किया चुका है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तो आपसे तो अब तो समय भी आपके पास नहीं रहा, लेकिन यदि आप चैनल में पहली बार आए आपको नहीं पता था, चैनल में बने रहिएंगे, आपको सेमेस्टर 2 भी करवाया जाएगा, सेमेस्टर 3 यानी पूरे सेमेस्टर का लेक्चर इसमें अपलोड किया जाएगा इस चैनल में। तो वीडियो में पहली बार आए, चैनल में पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ए टू बी हमारा यहाँ से लिमिट है बेसिकली इस तरह से, डी एक्स आई कैप है, तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा डी फाई फाई बी माइनस फाई है, मतलब यही सब प्रूव कर आप देख सकते हैं। सारा सरफेस इंटीग्रल का हमारा हो गया, नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल का, सारा चीज़ तो मैंने चैनल में पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो फिर भी आप ये चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने बोलता ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 1B, ये जो कि एग्जाम में आया था इस बार 2025 का, तो ये मैं बताऊंगा। तो ये का आंसर कुछ इस तरह से होगा, पूछा गया था क्या होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, तो ये सारी मैं लिख दिया, चेकआउट कर सकते हैं। देखिए ये इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या होमोजीनियस होता है, एज नॉट इक्वल टू 0, ये देखिए, ठीक है। तो साथ पढ़ लीजिएगा, मैं आगे नेक्स्ट मेन टॉपिक जो हमारा ये है। तो इसे क्या प्रूव करना था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो देखिए हमने ये ए डी एक्स प्लस बी डी आई को फॉर्म लिया है, इस इक्वेशन 2 लेट किया है। बेसिकली आप देख सकते हैं थोड़ा सा हार्ड तो है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिंपल भी है। देखिए डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस वाई क्यू एक्स है, यही आपको क्वेश्चन ये 2025 के प्रीवियस ईयर में आया है, ये हमारा आपका प्रीवियस ईयर में आया है। तो कुछ इस तरह से ये क्या हमारा हो गया इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर कौन सा होता है, हमारा इंटीग्रल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है कुछ इस तरह से, देखिए डी वाई डी एक्स ई टू द पावर पी डी एक्स। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना, फाइंड आउट करना होता है। सारा देखिए आप यहाँ से नोट डाउन कीजिए, अभी देखिए समय नहीं है कि आपको बताया जाए सारा चीज़, तो आप नोट डाउन कीजिए, फिर भी जब आपको परेशानी होती है तब चैनल में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। अब देख सकते हैं सारी चीज़, चूँकि सारी चीज़ चैनल में पहले से ही करवाया गया है। ये देखिए ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सेकंड ऑर्डर का ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, तो इसे किस तरह से प्रूव करना आप देख सकते हैं। सारा चीज़ मैंने करवा दिया चैनल में, तो अब देख सकते हैं इसमें केसेस भी बनेंगे बहुत सारे। इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है ये क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है बेसिकली, फिर क्या पार्टिकुलर इंटीग्रल्स होता है, ये सारा चीज़ मैंने चैनल में करवाया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये लेक्चर है समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।